देखो, आज जो हम लेसन कर रहे हैं, लेसन का नाम है मे। अब मे जो है उसके कई यूजेस होते हैं। ठीक है। मे परमिशन के लिए भी लगता है, मे ब्लेसिंग्स के लिए भी लगता है, मे पॉसिबिलिटी के लिए भी लगता है। आज जो हम कर रहे हैं, हम ब्लेसिंग्स या परमिशन वाला केस नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं पॉसिबिलिटी वाला केस। अब पॉसिबिलिटी क्या होती है? पॉसिबिलिटी होती है संभावना। इसमें मैं आपको माइट भी कराऊंगा। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, मे भी कर रहे हैं और माइट का लेसन भी कर रहे हैं। इसके तीन तीन यूज करेंगे, तो बहुत इंटरेस्टिंग है, अच्छा है लेसन, यूजफुल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर ये भी चीज बताऊंगा कि आपकी टोन कैसी होनी चाहिए। टोन बहुत मैटर करती है। अब देखो, टीचर का ना ये फायदा होता है इंटरेक्टिव सेशंस का। जब आपकी भी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा तो उसमें आपकी टोन बताऊंगा कि टोन पे ध्यान दो, टोन कैसी होनी चाहिए, क्योंकि वो फील आपकी टोन में भी आना चाहिए। अब किताब से तो आप पढ़ लोगे, हो सकता है वो आ जाए ही में कम, लेकिन किताब टोन नहीं बताएगी। आप रीडिंग कर दोगे ही में कम, टीचर आपको टोन की प्रैक्टिस कराएगा कि पॉसिबिलिटी में टोन कैसी होनी चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से सभी लोग पूरी तवज्जो के साथ सुनिए। तो आज हम लेसन कर रहे हैं मे का, और मे में हम ये सीखेंगे कि जब मे का प्रयोग पॉसिबिलिटी के लिए होता है तो हमने इसको कैसे यूज करना है। पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावना। संभावना का मतलब होता है कि जब हम किसी चीज को लेके पक्के नहीं है, श्योर नहीं है, 50-50 मामला है, तो वो एक संभावना है कि शायद ऐसा हो जाए या शायद ऐसा ना भी हो। अब जैसे आपकी जो सेशन है, आपका सेशन 9:30 बजे का है, और मैंने कहा कि आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर कराऊंगा, तो सभी लोग 9:30 बजे ठीक लॉग इन कर लीजिएगा। मैं 9:30 बजे ठीक अपना लेसन शुरू कर दूंगा। अब कविता जी जो है वो थोड़ा सा लेट है, उनके घर पे कुछ ऐसा हुआ कि उनको 10 मिनट्स वो लेट ज्वाइन करेंगी। फिर जैसे मैंने क्लास शुरू करी तो मुझे उनकी फैमिली में से जो यहाँ पे दीपा जी हैं, उन्होंने बोला, कहती हैं सर आप थोड़ी देर ना रुक जाओ, क्योंकि कविता जी ना वो आने वाली होंगी तो उनका ना मिस ना हो जाए। मैंने कहा नहीं, मैं तो ऐसे वेट नहीं कर सकता हूँ किसी की भी, भाई मुझे तो पढ़ाना ही है। तो कहती है अच्छा सर 2 मिनट रुक जाओ, हो सकता है वो 2 मिनट में आ जाए। अभी उनका टेक्स्ट आया था कि कमिंग सून, तो अब 2 मिनट रुक जाओ, हो सकता है कि वो 2 मिनट में ही आ जाए। अब ये पॉसिबिलिटी है, दीपा श्योर नहीं है कि कविता जो है वो 2 मिनट में ही आ जाएंगी, तो उन्होंने बोला हो सकता है कि वो 2 मिनट में आ जाए, हो सकता है ना भी आए। तो हो सकता है कि जो शब्द है ये मे को रिप्रेजेंट करेगा, और इंग्लिश में मे जो है वो हिंदी वाले हो सकता है कि को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो हो सकता है वह आ जाए, ही में कम। अभी मैं इसकी टोन नहीं समझाऊंगा, टोन में जब समझाऊंगा तब मैं वैसी टोन रखूंगा, अभी तो मैं नॉर्मल फ्लैट टोन रखूंगा ताकि हम ग्रामर पे फोकस करें। तो हो सकता है वह आ जाए, ही में कम। मे के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, ये इसका रूल होता है। तो जब पॉसिबिलिटी की बात होती है, ठीक है, कि शायद ऐसा हो जाए शायद ऐसा ना हो, तो पॉसिबिलिटी है, श्योरिटी नहीं है। अब जैसे मान लो समरथ बीर जो है ये अपनी गली के कुत्ते को रोज बिस्किट्स खिलाता है। ठीक है, अब ये पंजाब गया 1-1.5 हफ्ते के बाद, जब ये वापस आया तो इसको पता नहीं वो कुत्ता जो है वो पागल हो चुका है। अब ये तो पंजाब गया हुआ था, 1-1.5 हफ्ते के बाद आया, तो जैसे आया अपने वही रूटीन वर्क से इसने फिर बिस्किट खरीदे, और ये बिस्किट्स उसको खिलाने के लिए ऐसे इसने किया। तो जैसे इसने किया, एक आंटी बाहर आ गई अपने घर से, तो इसने सोचा मैंने तो कुत्ते को बुलाया था। तो उस आंटी ने बोला कि बेटा तू वो जो कुत्ते को डालता है ना बिस्किट, अब मत डालियो। तो इसने बोला क्यों आंटी? तो कहते हैं बेटा वो ना पागल हो गया, वो सबको काट रहा है। जो कुत्ता सबको काटता है वो पागल हो जाता है, और जो कुत्ता पागल हो जाता है वो सबको काटता है। ठीक है, तो वो कुत्ता सबको काट रहा है, वो पागल है, क्योंकि पागल है इसलिए काट रहा है, तो काटने वाला पागल। तो अब वो जो है कुत्ता सबको काट रहा है, तो उसको बिस्किट्स मत खिला, उसके पास मत जा, हो सकता है वो तेरे को काट ले। अब वो आंटी श्योर नहीं है कि वो काटेगा ही काटेगा, पॉसिबिलिटी है, हो सकता है कि वो काट ले। फिर स्मृत पीर ने कहा कि आंटी वो कुत्ता है, इंसान नहीं है कि जो खिलाएगा ना उसी को काट लेगा। मैं उसको खिलाऊंगा बिस्किट्स, हो सकता है मुझे ना काटे, क्योंकि इंसान होता तो शक होता कि भी खिलाने वाले को ही काट लेता है, लेकिन कुत्ता ऐसा नहीं करेगा। तो हो सकता है वो मुझे ना काटे, ये भी पॉसिबिलिटी है, इसको भी श्योर नहीं है, हो सकता है काट ले। फिर उसके पास बिस्किट्स खिलाने के अंदर से कांप रहा था, सतर्क था कि भाई जैसी उसकी गुर्राहट आएगी मैं फटक से पीछे हो जाऊंगा।
क्योंकि पॉसिबिलिटी है, हो सकता है काट ले। सो दैट इज पॉसिबिलिटी। जब हम पॉसिबिलिटी की बात करते हैं उस केस में हम मे लगाते हैं। अब काली काली घटाएं हैं, इंडिया में है तो धूल मिट्टी उड़ रही है, हवाएं चल रही है, पेड़ लहर रहे हैं, और कुत्ते पूंछल हिला के वो रेत में ऐसे लोटपोट हो रहे हैं। ऐसे होता है ना जब ऐसी काली घटाएं आती हैं तो, ठीक है, गाय ऐसे ऐसे करके ढीली ढीली पूंछल हिला रही हैं, ठीक है। जब ये काली काली घटाएं आती है ना तो बाहर जाके घटाओं को देखना चाहिए, इससे हार्मोनल चेंजेस आते हैं, पॉजिटिव चेंजेस आते हैं बॉडी में। सुहावना मौसम जो है वो जरूर अपनी आंखों से व्यू करना चाहिए, उससे बहुत बेटरमेंट होता है बॉडी, ठीक है। तो अब मैंने जो है किरण से पूछा, मैंने कहा किरण बताओ बारिश होगी। अब किरण ने देखा कि काली घटाएं हैं और ये पत्ते पेड़ लहर रहे हैं, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। किरण ने बोला सर लग तो रहा है, हो सकता है बारिश हो जाए। अब हो सकता है बारिश हो जाए इसका मतलब पक्का नहीं है, ऐसे तो बहुत बारी होता है लेकिन नहीं होती, लेकिन अभी जो पॉसिबिलिटी लग रही है वो हो सकता है हो जाए, तो दिस इज अ पॉसिबिलिटी। क्लियर हो गया? तो पॉसिबिलिटी का मतलब है संभावना, संभावना और पॉसिबिलिटी का मतलब ये हुआ कि पक्का नहीं है, 50-50 मामला है, हो सकता है हो सकता है ना हो, दैट इज कॉल्ड पॉसिबिलिटी। सो व्हेन वी टॉक अबाउट पॉसिबिलिटी वी यूज मे प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब सेंटेंस देखते हैं। एक तो मैंने बता दिया कि हो सकता है वह आ जाए, तो ही मे कम, फर्स्ट फॉर्म। अब इसके और एग्जांपल सेंटेंसेस ले लेते हैं। हो सकता है वह चला जाए। अब जैसे कुछ पंगा हो गया तो मेरे को समर्थ ने बोला कि सर आप वरुण भाई से बात करो, हो सकता है वो आपके साथ चला जाए, तो ही मे गो। हो सकता है वह खा ले। अब कनिका जो है यहाँ पे पेस्ट्रीज लेके आ रही थी और प्रतीक्षा ने बोला कि नहीं सर ना नॉन वेज नहीं खाते हैं, तो पेस्ट्री में तो एग होता है। कहती है यार इतना कौन ध्यान रखता है, ले चलते हैं ना। हो सकता है सर खा ले, तो ही मे ईट। हो सकता है वह खा ले, ही मे ईट। हो सकता है वह समझ जाए, ही मे अंडरस्टैंड। तो मे प्लस फर्स्ट फॉर्म। अब इसका दूसरा पार्ट समझते हैं। मे को जब हम कंटिन्यूशन में यूज करते हैं पॉसिबिलिटी में, तो ये किस ढंग से लगता है? फिर हिंदी में आता है रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, या फिर रहा हो, रहे हो, रही हो। रहा होगा भी आ सकता है और रहा हो भी आ सकता है, और फिर साथ में क्या आना चाहिए? शायद या हो सकता है कि। जब भी पॉसिबिलिटी की बात होगी तो इन दोनों में से एक जरूर आएगा, शायद या हो सकता है कि, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल हो सकता है कि बारिश हो रही हो। अब जैसे हम रात को सो रहे हैं, अब होता है ना अभी सोना स्टार्ट ही किया है तो कच्ची कच्ची सी नींद है, एकदम से पानी की आवाज आई बहुत ज्यादा, तो एक फैमिली मेंबर ने कहा भाई पानी की आवाज कहां से आ रही है? तो दूसरा कहता है सो जाओ, हो सकता है बाहर बारिश हो रही हो अभी भी कंटिन्यूशन में चल रही हो। तो हो सकता है कि बाहर बारिश हो रही हो। अब हो रही होगी भी बोल सकते हो रही हो भी बोल सकते हो, वन एंड द सेम थिंग। सो इट मे बी रेनिंग आउटसाइड। तो जब मे को कंटिन्यूअस में यूज करेंगे तो फिर हम क्या कहेंगे? फिर मे बी फर्स्ट फॉर्म प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन प्लस आईएनजी, क्योंकि जब भी कंटिन्यूशन आएगा तो फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जरूर लगेगा। सो इट मे बी रेनिंग आउटसाइड। अब इस सभी लोग यहां पे ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल सेंटेंसेस में लिखवा दूंगा, कुछ तो मैंने भेज दिए, ठीक है। हो सकता है कि वह झूठ बोल रहा हो, ही मे बी टेलिंग अ लाई। अब अजय को मैंने कुछ बोला और इसको बुरा लग गया, इसने अपनी मम्मी को कहा कि मम्मी अब मैं ना सेशंस में नहीं जाऊंगा, सर ने मेरे को ऐसा बोल दिया। तो उन्होंने बोला नहीं बेटा ऐसा नहीं है, सर मजाक बहुत करते हैं, हो सकता है वो मजाक कर रहे हो और तूने उस चीज को सीरियसली ले लिया, तो हो सकता है वह मजाक कर रहा हो, ही मे बी जोकिंग। अब ऐसा होता है ना, हम किसी की वेट कर रहे हैं, वो आ भी नहीं रहे और गधा फोन भी नहीं उठा रहा है, ऐसा भी होता है। अब मैंने फोन किया, वो फोन नहीं उठा रहा, मेरे को गुस्सा आया, मैंने काटा, मैंने कहा इस आदमी से ना बात ही नहीं करनी। तो परमजीत जी ने मुझे कहा सर गुस्सा मत करो, वो इसलिए काट दिया होगा, हो सकता है वो आ ही रहा हो तो उसको लगा क्या उठाना, सीढ़ियां तो चढ़ रहा हूं, पहुंची क्या, ऐसा भी होता है। तो हो सकता है वह आ रहा हो, ही मे बी कमिंग, ठीक है। अब इसी का नेगेटिव बनाना होगा तो हो सकता है वो ना आ रहा हो, ही मे नॉट बी कमिंग। हो सकता है वो ना खा रहा हो, ही मे नॉट बी ईटिंग। हो सकता है वह ना सो रहा हो, ही मे नॉट बी स्लीपिंग। शायद भी लगा सकते हैं, शायद वह नहीं सो रहा होगा, अब रहा होगा आ जाएगा, ही मे नॉट बी स्लीपिंग।
शायद वह नहीं खा रहा होगा, ही मे नॉट बी ईटिंग। शायद वह नहीं खेल रहा होगा, ही मे नॉट बी प्लेइंग। तो जब भी मे को कंटिन्यूअस में यूज करेंगे, हिंदी में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, या फिर रहा हो, रहे हो, रही हो, और साथ में शायद या हो सकता है कि आएगा। और इंग्लिश में मे बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी। क्लियर? अब हम इसके थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट इसका परफेक्शन में आता है। चुका होगा, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा, या फिर चुका हो, लिया हो, दिया हो, साथ में शायद या हो सकता है कि, ये दोनों में से एक जरूर आएगा, क्योंकि यही पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस कर रहे हैं। और इंग्लिश में क्या लगेगा? मे हैव एंड देन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो परफेक्शन जब भी आती है हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तभी वो परफेक्शन को एक्सप्रेस कर पाता है। ठीक है? अब जैसे शायद वह आ गया होगा, शायद वह आ गया होगा मतलब पहुंच गया होगा। मैंने टाइम दिया, मान लो मैंने अनु जी को टाइम दिया। अनु जी कहती हैं सर आपसे मिलना है। मैंने कहा ठीक है 4 बजे आ जाइएगा, और मैं भूल गया टाइम देके, इंडियन आदमी। अब मैं मार्केट में हूं और 4 बजे, मैं तो भूल चुका था। अनु जी का फोन आया, जैसे ही फोन आया मेरे को तब याद आया। मैंने कहा ओहो, अनु जी को तो मैंने टाइम दिया था। हो सकता है वह घर पे पहुंच गई हो, पहुंच गई हो सकता है। आई एम नॉट श्योर, अभी तो फोन उठाया नहीं, बताएंगे। तो मेरी वाइफ ने मुझे आइडिया दे कहती है फोन उठाओ और पहले मत बोलना कि आप मार्केट में, पहले सुन लेना। मैंने कहा ठीक है। मैंने फोन उठाया, मैंने कहा हेलो। तो अनु जी कहती है सर आई एम रियली सॉरी, 4 बजे का वो टाइम था ना, मैं तो भूल गई। मैंने कहा अनु जी ये गलत बात है, मैं आपकी वेट करूं, मुझे मार्केट जाना था, मैं वहां पे भी नहीं गया। आप पहले इन्फॉर्म करती। चलो कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखिएगा। कहती है सर ठीक है, इतने गुस्से में आ रहा था, फिर दरवाजा खोलो, मैं बाहर ही खड़ी हूँ और बाहर ताला लगा हुआ है, आप ताला लगा के अंदर बैठे हुए हो, पागल बनाते हो। ठीक है? मैंने कहा है अरे नहीं नहीं नहीं, मैं तो वैसे ही बस है, मैं तो मजाक कर रहा था। ठीक है? तो हो सकता है कि वह पहुंच गई हो, शी मे हैव रीच्ड, मे हैव रीच्ड थर्ड फॉर्म। हो सकता है वह समझ गया हो। अब जैसे मान लो कि आजम ने मेरे को फोन करके बोला सर मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, क्योंकि मैंने एक बार इसको कहा था, मैंने कहा तो जब भी दिक्कत हो ना भाई, यह ध्यान रखियो, किसी भी चीज के लिए दिक्कत हो तो सीधा भाई। तो इसने मेरे को फोन कर दिया, कहता सर कुछ पैसों की जरूरत है। मैंने कहा बोल कितने चाहिए? कहता सर ज्यादा नहीं, 5-6 लाख चाहिए। मैंने कहा जस्ट दिस मच ऑफ स्मॉल अमाउंट, यू नो इट्स नथिंग। तो मैंने कहा ठीक है आजम, मैं तेरे को ना अभी बस 5 मिनट में कॉल करता हूँ। और मैंने अपना स्विच ऑफ कर दिया, लैंडलाइन भी उठा के रिसीवर साइड पे रख दिया। और वाइफ कहती है क्या हुआ, आजम कहीं घर पे आ गया तो मांगने? मैंने कहा ऐसा नहीं है, वो समझ, हो सकता है वो समझ ही गया हो कि मैं देना ही नहीं चाहता। ट्राई तो कर रहा होगा, फोन स्विच ऑफ जा रहा होगा, तो हो सकता है कि वह समझ गया हो, या फिर शायद वह समझ चुका होगा। ही मे हैव एंड देन अंडरस्टूड थर्ड फॉर्म। सो ही मे हैव अंडरस्टूड। हो सकता है वह जा चुका होगा, या शायद वह चला गया हो। ही मे हैव गॉन। हो सकता है उसने लिख लिया हो। ही मे हैव रिटन। अब जैसे मान लो जैसे आजम घर पे आया, इसके पिताजी ने इसको देखा और कहते हैं हाँ भाई ज्यादा बड़ा हो गया तू है, चल। अब इसके मन में आया यार मैं पनवाड़े के पास स्मोकिंग कर रहा था, हो सकता है पापा ने देख लिया हो, तभी ऐसी अकड़ दिखा रहे हैं। लेकिन पिताजी अक्सर बिना बात पे अकड़ दिखाते हैं, ध्यान रखना। ठीक है? तो हो सकता है उन्होंने देख लिया हो। ही मे हैव सीन थर्ड फॉर्म। तो अब इसमें नॉट अगर लगाना है तो ही मे नॉट हैव सीन, हो सकता है उन्होंने ना देखा हो। ही मे नॉट हैव गॉन, हो सकता है वह ना गए हो। ही मे नॉट हैव अंडरस्टूड, हो सकता है वह ना समझा हो। नेगेटिव। ठीक है? अब हमने 3 चीजें सीखी मे में, वो तीनों एक बार इन शॉर्ट रिपीट कर रहा हूं। व्हेन वी टॉक अबाउट पॉसिबिलिटी इन हिंदी वी फाइंड हो सकता है कि या फिर शायद। इन दैट केस वी यूज मे प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, राइट? जैसे हो सकता है कि वह आ जाए, ही मे कम। एंड इन नेगेटिव सेंटेंसेस हो सकता है कि वह ना आए, ही मे नॉट कम। एंड देन इफ इट इज यूज्ड इन कंटिन्यूएशन, अगर ये कंटिन्यूएशन में भी यूज होता है तो फिर रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, या फिर रहा हो, रहे हो, रही हो, साथ में हो सकता है कि, या फिर शायद वह आ रहा होगा। ही मे बी कमिंग, मे बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी।
हो सकता है कि वो नहीं आ रहा होगा, ही मे नॉट बी कमिंग। एंड देन परफेक्ट, मे हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और हिंदी में क्या आएगा, चुका होगा, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा, या फिर चुका हो, लिया हो, दिया हो भी आ सकता है साथ में, शायद या हो सकता है कि, ये जरूर आएगा। इसी से पॉसिबिलिटी, संभावना व्यक्त हो रही है। तो मे हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, हो सकता है वह आ गया हो, आ चुका हो, ही मे हैव कम, हो सकता है वह ना आया हो, ही मे नॉट हैव कम, राइट। इनमें इंटेरोगेटिव्स नहीं होते हैं, क्योंकि पॉसिबिलिटी में इंटेरोगेटिव लॉजिकल नहीं होता है, तो इसलिए सिंपल्स और नेगेटिव्स बनते हैं। अब एक और चीज सिखा रहा हूं, माइट। अब मे और माइट पे क्या फर्क है, ठीक है, इसको जरा ध्यान से समझिए। जहां जहां पे मे यूज होता है, सेम जगह पे माइट यूज होता है पॉसिबिलिटी के लिए, सेम जगह पे, देयर इज नो डिफरेंस उसके ढंग में। जैसे मे प्लस फर्स्ट फॉर्म, माइट प्लस फर्स्ट फॉर्म, मे बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी, सिमिलरली माइट बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी, may have plus third form of the verb, similarly might have plus third form of the verb, but there is a little difference between may and might. may का प्रयोग होता है पॉसिबिलिटी, संभावना के लिए, might का प्रयोग होता है बहुत ही कम पॉसिबिलिटी, बहुत ही कम संभावना के लिए। समझ में आया? जैसे हो सकता है वह आ जाए, he may come, वह शायद ही आए, he might come, शायद ही मतलब might, बहुत ही कम पॉसिबिलिटी। एक तरीका इसका ये है, माइट के और भी यूजेस है, अभी बता रहा हूं, पॉसिबिलिटी वाले में और भी ढंग है इसके, बता रहा हूं क्या यूज होगा, उसमें से एक पॉइंट ये बताया मैंने, और भी पॉइंट्स हैं इसके। तो पहला हमने क्या पॉइंट सीखा, मे पॉसिबिलिटी और माइट लेस पॉसिबिलिटी। अब उसने कहा कि हो सकता है वो कुत्ता तुम्हें काट ले, दैट डॉग मे बाइट यू। समृद्धवीर ने कहा शायद ही काटे, कुत्ता है, इंसान नहीं है, शायद ही काटे, मतलब बहुत ही कम पॉसिबिलिटी है। So that dog might bite me. वह शायद ही आ रहा होगा, he might be coming. उसने शायद ही मेरे भेद खोले होंगे, he might have opened my secrets. So may जैसे यूज हो रहा है वैसे ही might यूज होगा, लेकिन might less possibility में। एक पॉइंट इसका ये है, less possibility। इसका दूसरा पॉइंट है कि कोई फर्क नहीं है, जहां पे may लगा रहे हो might लगा दो, वो थोड़ा सा और उसको पोलाइट कर देता है, बस ये होता है। जैसे हो सकता है वो आ जाए, ही मे कम, आप ऐसे ही बोल सकते हो, ही माइट कम, ठीक है। कैम्ब्रिज की एक्सप्लेनेशन के हिसाब से ये भी है कि मे इज इक्विवेलेंट टू माइट। अब मे और माइट को यूज कर सकते हो, लेकिन कुछ टीचर्स ऐसा पढ़ाते हैं, जैसा मैंने पढ़ाया, कि माइट लेस पॉसिबिलिटी, कुछ किताबों में भी होता है माइट लेस पॉसिबिलिटी, इसलिए मैंने आपको वो टर्म भी आगे रख दिया, ऐसा भी यूज किया जाता है। आप मे की जगह माइट भी लगा सकते हो, इक्विवेलेंट भी है, और लेस पॉसिबिलिटी भी उसको मान सकते हो, ठीक है। तो जैसे जैसे मे लगेगा वैसे वैसे माइट। तो मे प्लस फर्स्ट फॉर्म, माइट प्लस फर्स्ट फॉर्म, मे बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी, माइट बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी, मे हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, सो माइट हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर? अब आते हैं इसकी प्रोनाउंसिएशन या इसकी टोन पे। देखो मे हम कब यूज कर रहे हैं, जब संभावना है, तो वो हमारा शक जो है, संभावना का जो शक वाली टोन है, वो टोन वैसी होनी चाहिए। अब ऐसे नहीं बोल सकते ही मे कम, ऐसा तो लग रहा है वो आएगा ही आएगा। हमने बोलना है हो सकता है आ जाए, ही मे कम। तो मे ऐसा शायद जैसा, वो शक्ल पे ऐसा संदेह होना चाहिए। हो सकता है मैं खा लूं, आई मे ईट, आई मे ईट, तो मे वो शक वाली टोन आनी चाहिए, ठीक है। तो जब आप मे का प्रयोग करें पॉसिबिलिटी के लिए, तो ये ध्यान में रखिएगा कि आपके टोन में भी पॉसिबिलिटी की फील आनी चाहिए, नहीं तो वो एक रीडिंग जैसा बन जाएगा। जैसे आप किसी को फ्लैट फेस से ऐसे करके बोलो आई लव यू, मजा ही नहीं रहेगा, वो कहेगी पागल भाग यहां से। आप तो वो स्टाइल में आके उसको देख के शाहरुख वाले ढंग से, यार तुम मेरी जिंदगी में बहुत मायने रखती हो, मुझे कभी पता नहीं था कि मैं, मतलब मेरे साथ ऐसा हो जाएगा कि मैं किसी के बिना नहीं रह पाऊंगा, आई रियली लव यू। फिर हो गई आ ला 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 ला, ठीक है। तो टोन होनी चाहिए, टोन, समझ में आया? अब सारे एनर्जी में आ गया। देखो ये ऐसी आशिकी वाली बातें करो ना तो सबको अच्छी लगती हैं, ठीक है। समझ में आया? तो क्लियर हुआ? तो मे का यूज पॉसिबिलिटी एंड माइट लेस पॉसिबिलिटी, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, बाकी मैं इसका होमवर्क सेंड कर दूंगा,
जो रूल्स वगैरह लिख के मैंने भी भेजने हैं उनको देख लीजिएगा ध्यान से, ठीक है। टेक केयर। कुछ डाउट्स होंगे तो नेक्स्ट सेशन में क्लियर करेंगे। बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट ऑल Thank ऑफ you, यू। sir. मोस्ट वेलकम।